हमारे साथ दिल्ली केदारनाथ धाम ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं जितेंद्र फुलेरा जी। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस धाम को बनाए जाने को लेकर? ये जो मंदिर बनाया जा रहा है इसका विरोध हो रहा है, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नमस्कार सर। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मंदिर बन रहा है। इससे पहले भी इंदौर में ऑलरेडी केदारनाथ धाम का मंदिर बना हुआ है, और अभी अखिलेश यादव जी यूपी में एक बहुत बड़ा 33 एकड़ की भूमि पर केदारनाथ धाम का मंदिर बना रहे हैं। और मुंबई में ऑलरेडी बद्रीनाथ का मंदिर, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम पे हरीश रावत जी थे, उन्होंने खुद जाके वहाँ मंदिर का उद्घाटन किया था और गणेश कुतियाल जी के साथ। तो इस मंदिर का विरोध मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बनाना एक अच्छा कार्य है और धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं क्यों विरोध हो रहा है? विरोध इस चीज़ को लेकर हो रहा है, जो नाम है केदारनाथ धाम, इसका जो मूल प्रतिरूप है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जो वहाँ पे उसकी जो भव्यता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वो है, और उसकी भव्यता इस प्रकार कही जाती है कि जो सात जन्म के जो पाप है वो एक क्षण में वहाँ जाते ही खत्म हो जाते हैं। तो इस नाम का जो आपने यूज़ किया है ट्रस्ट में, जो केदारनाथ का यूज़ किया है, इसको लेकर के विरोध हो रहा है। देखिए, जो केदारनाथ की दिव्यता है, भव्यता है और पौराणिकता है, वो कहीं ना कहीं हम उसको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना एक, क्योंकि वो साक्षात ज्योतिर्लिंग हैं। तो हम उस मंदिर से इस मंदिर का कोई लेना देना नहीं है, तो विरोध का मतलब ही नहीं बनता। हम एक केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं, और श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के अधीन ये एक निजी ट्रस्ट है, जिसके उसमें ये मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। तो इससे उस मंदिर का महत्वता ना तो कम हो रही है, और ना हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे उस मंदिर की महत्वता, दिव्यता और पौराणिकता में कोई कमी आए। बात सर नाम की है। ये नाम आपने क्यों लिया जो केदारनाथ धाम है? कि मतलब सेम नाम लेने की क्या ज़रूरत है कि जब वो वहाँ पे एक धाम है और उसकी एक अलग ही ख्याति है, तो इस नाम के ऊपर विवाद है। देखिए, नाम तो कोई भी रख सकता है। इससे पहले भी जो मंदिर बनाया उसका नाम भी केदारनाथ धाम है, और जो अभी मंदिर पहले भी बनाया उसका नाम भी केदारनाथ धाम है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी के मंदिर होते हैं। कितने सारे मंदिर वैष्णो देवी के नाम से मंदिर बने हुए हैं, दिल्ली में बने हुए हैं। बद्रीनाथ के नाम से कितने सारे मंदिर दिल्ली में बने हैं। देश के अन्य कोने कोने में ऐसे मंदिर कई रूपों में बने हुए हैं। तो विरोध का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मंदिर जो है एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है मंदिर, तो इसमें विरोध का कोई मतलब नहीं बनता। और मुझे नहीं लगता लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। और क्योंकि ये अभी केदारनाथ में चुनाव होने जा रहा है, और इस मंदिर का जो भूमि पूजन है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया है। तो लोग उनके नाम को इस्तेमाल करके इस चीज़ को तूल दे रहे हैं, क्योंकि जबकि उत्तराखंड सरकार से और धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका इस मंदिर से, इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इस मंदिर का जो निर्माण है पूर्ण तरीके से निजी तौर पे ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, सभी ट्रस्टियों के सहयोग से किया जा रहा है। जी, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इस चीज़ को लेके विरोध जता रही है। वो भी कह रही है कि इसके अंदर जो नाम को लेकर, और एक जो जब कह रहे हैं कि एक वहाँ पे मंदिर है ही, तो वैसा जो उसकी भव्यता है, जो दिव्यता है, जो वहाँ पे मिलेगा, जो वहाँ पे जाके जो लोगों को तृप्ति मिलती है, उसका कहीं ना कहीं ह्रास होगा, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। वो कैसे होगा? इस चीज़ लोग सवाल पूछ रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको वहाँ जाना है वो वहीं जाएगा, और देखिए, जिसका भगवान शिव में आस्था होती है, अगर मेरी केदारनाथ में आस्था है तो मुझे केदारनाथ ही जाना है, और जिसकी वैष्णो देवी में आस्था है वो वैष्णो देवी जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि देखिए, श्रद्धालुओं को हम रोक नहीं सकते। हम नहीं रोक सकते श्रद्धालुओं को कि दर्शन करने के लिए, उसको जहाँ भी उनको जाना है और भगवान के दर्शन करने हैं वो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आने लगेंगे वहाँ नहीं जाएंगे। जिसको जहाँ दर्शन करने होंगे वो वहाँ जाएंगे। लेकिन जो जिस दिन ये इनॉग्रेशन किया गया, शिलान्यास किया गया, उस दिन ये बात कही गई थी कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो वहाँ नहीं जा पा रहे, वो सेम, क्योंकि हमने यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि बनाया जा रहा है, सेम मंदिर बनाया जा रहा है, प्रतिरूप जो होगा वो एकदम सेम होगा। तो इस चीज़ को लेकर भी लोग कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि जो बात कही जा रही है आप लोगों के द्वारा कि जो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, जो असमर्थ है, वो यहीं पर आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई चीज़ मतलब नहीं जा पाते। कई बार होता है कि वो लोग नहीं दर्शन कर पाते, क्योंकि शिव तो चारों दिशाओं में है। तो जो अभी वहाँ नहीं जा पा रहा है तो वो यहाँ पे आके भी दर्शन कर सकता है, लेकिन जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। आज हो सकता है नहीं जा पा रहा है, लेकिन कल जाएगा।
तो ऐसा नहीं है हम उनको किसी जाने से रोक रहे हैं या मंदिर ट्रस्ट उसको उनको जाने से रोक रहा है। लेकिन हाँ देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं लोगों के, किसी के माँ बाप बुजुर्ग हैं और लोग अपनी व्यस्तता के कारण, जीवन में जो व्यस्त थे उसके कारण नहीं जा पाते, दर्शन करने में विलम्ब होता है। तो जब तक वो वहाँ दर्शन नहीं कर पा रहे, उन्हें यहाँ दर्शन मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम उनको वहाँ मंदिर करने जाने से मतलब रोक रहे हैं या किसी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वहाँ नहीं जाइए और यहाँ आइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे हैं। जी, एक सवाल ये आ रहा था कि जो केदारनाथ जो धाम है वो ट्रस्ट का नाम आपने लिया है, तो लोग कह रहे हैं कि उस नाम की वजह से आप लोगों को फंडिंग ज़्यादा आई है और इसके बाद आप लोग इतना भव्य मंदिर यहाँ पे बनाने की जो बात कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाम का खेल है कुछ ना कुछ अभी भी। देखिए, ये जो नाम है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, ये अलग नाम है और वो एक समिति है केदारनाथ बद्रीनाथ समिति, तो नाम तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा। ये जो भी है ये गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको, मैंने बार बार इस बात को कहूँगा, जिनको वहाँ जाना है वो वहाँ जाएंगे, जिनको और जगह मंदिरों पर जाके दर्शन करना होता है वो वहीं जाएंगे। हम और आप कोई नहीं होते किसी को कहीं भी भेजने वाले, तो जिनको जहाँ दर्शन करना होगा वो वहीं दर्शन करेंगे। जी, जो लेकिन इसके एक सवाल ये था मेरा, जो वहाँ के साधु संत हैं वो लोग भी बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नाम जो है, केदारनाथ धाम है, वो केदारनाथ में होगा ना, दिल्ली में थोड़ी होगा, ये लोग कह रहे हैं वो बार बार। देखिए, मैं फिर से अब ये बात को दोहराना चाहूँगा कि मंदिर धाम एक 12 ज्योतिर्लिंगों में एक धाम है, उत्तराखंड में जो धाम है उसकी दिव्यता, भव्यता, पौराणिकता वो वैसे ही बरकरार है। और मंदिर की यहाँ पे जो बन रहा है वो एक मंदिर बन रहा है, मंदिर की प्रतिकृति बन रही है और इसका उस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। और जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो सब देखिए, साधु संत क्यों विरोध कर रहे हैं वो तो, क्योंकि बहुत सारे साधु संतों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि हम लोग विरोध नहीं कर रहे, लेकिन राजनीतिक प्रेशर इतना ज़्यादा है हमारे ऊपर कि हमें बोलना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को, कि ये सनातन धर्म का काम है, एक अच्छा कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। ये एक मंदिर बन रहा है और सभी लोग, जितने भी बाबा भोलेनाथ में जिनका श्रद्धालुओं को विश्वास है, श्रद्धा है, वो सभी लोग यहाँ पे आके मंदिर में दर्शन करेंगे। यहाँ एक भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। तो आप लोगों को पूरा विश्वास है कि इतने विरोध के बाद जो साधु संत उत्तराखंड के विरोध कर रहे हैं वो कई बार ये भी कह रहे हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे इसके ऊपर, आपके ऊपर कुछ केस किए जाएंगे, तो आपको इसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये मंदिर पूरा निर्माण होगा और कब तक निर्माण होगा? देखिए, ज़रूर ये जो मंदिर बनेगा दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा और जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। 2 से ढाई साल का समय हमें जो कि मिला है कि इस मंदिर इतने समय में हम लोग बना के तैयार करेंगे और कहीं भी ऐसा नहीं है कानूनी प्रक्रिया में कि आप मंदिर नहीं बना सकते। तो ये एक जो ट्रस्ट है ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और उसके थ्रू हम सब लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। जब वो करेंगे तो हम उसका जवाब हमारी लीगल